नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास होने वाली है, साथियों वो पंचगौरव योजना के ऊपर होने वाली है। वर्तमान में देखा जा रहा है कि जितने भी राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें पंचगौरव योजना से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथियों और आगामी परीक्षाओं में भी इसमें से 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएँगे। तो साथियों, आपसे आशा करता हूँ कि आप क्लास को पूरी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं पंचगौरव योजना के बारे में। तो साथियों, जो पंचगौरव योजना है, इसकी शुरुआत साथियों कब हुई थी? 17 दिसंबर 2024 को। साथियों, पंचगौरव योजना की शुरुआत कब हुई थी? 17 दिसंबर 2024 को। और इसका जो विभाग है, जो इसको विभाग जिसका संचालन कर रहा है, वो कौन-सा विभाग है साथियों? वो विभाग है आयोजना विभाग। तो साथियों पंचगौरव योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? 17 दिसंबर 2024 को। और जो विभाग इसका आयोजन कर रहा है, संचालन कर रहा है, वो कौन-सा है? आयोजना विभाग है। तो साथियों चलिए इसके बारे में जानते हैं। राज्य में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए ये योजना आरंभ की गई है। इसके तहत प्रत्येक जिले से 5 तत्वीय उत्पाद चयनित किए। साथियों जितने भी राजस्थान में हमारे वर्तमान में जैसे 41 जिले हैं, तो प्रत्येक जिले से साथियों इसमें 5 उत्पाद या 5 तत्व शामिल किए गए हैं। कितने शामिल किए गए हैं? 5। जिन्हें पंचगौरव कहा गया है और उन उत्पादों को क्या कहा गया है साथियों? पंचगौरव कहा गया है। प्रत्येक तत्व उत्पाद हेतु नोडल विभाग निर्धारित किए गए हैं। साथियों सबसे पहला तो 5 तत्व या 5 उत्पाद प्रत्येक जिले से निर्धारित किए गए हैं, जिनको पंचगौरव नाम दिया गया है और इनके लिए एक नोडल विभाग निर्धारित किया गया है। जैसे मान लो 5 विभाग है, 5 विभागों के लिए अलग-अलग एक नोडल विभाग निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि साथियों पहला जो विभाग है मान लो कृषि विभाग है, कृषि विभाग को क्या दिया गया है साथियों? उपज दिया गया है। जो पहला तत्व है उपज, इसके लिए कृषि विभाग को चयनित किया गया है। साथियों जैसे मान लो दूसरा है प्रजाति, तो जो भी हमारी जितनी भी किस्म की राजस्थान में जो प्रजातियाँ हैं, उनके लिए किसको चयनित किया गया है साथियों? वन विभाग को चयनित किया गया है। तीसरा खेल, साथियों जो खेल से संबंधित है, उसके लिए खेल विभाग को चयनित किया गया है और जो भी उत्पाद हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनके लिए उद्योग विभाग को चयनित किया गया है और साथियों जितने भी स्थल है, पर्यटन स्थल वगैरह या जितने भी अच्छे-अच्छे जो स्थल हैं, स्थान है, उनके लिए पर्यटन विभाग को टूरिज़्म डिपार्टमेंट को लिया गया है। तो साथियों जितने भी मतलब 5 तत्व या जितने भी उत्पाद हैं, उनके लिए एक-एक नोडल विभाग किया गया है। उपज के लिए कृषि विभाग, प्रजाति के लिए वन विभाग, खेल के लिए खेल विभाग, उत्पाद के लिए, प्रोडक्ट के लिए उद्योग विभाग और स्थल के लिए पर्यटन विभाग। तो साथियों, इस तरीके से 5 जो भी तत्व लिए गए हैं, उनके लिए 5 अलग-अलग नोडल विभाग निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं साथियों, बजट 2025-26 साथियों ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। बजट 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा इस योजना को गति प्रदान करने के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथियों बजट 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा इस योजना को गति प्रदान करने के लिए कितने का 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने का किया गया है? 550 करोड़ रुपए का। चलिए साथियों अब हम देखते हैं कि जो हमारे वर्तमान में राजस्थान में जैसे 41 जिले हैं, तो उन 41 जिलों के लिए 5 तत्व क्या-क्या निर्धारित किए गए हैं। चलिए। तो साथियों जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं, देखिए जिला और मतलब उसके जो भी तत्व हैं क्या-क्या हैं। तो साथियों पहला जो जिला है वो है अजमेर। तो साथियों अजमेर में जो उपज उपज या जो भी मतलब फसल के लिए लिया गया है, वो क्या लिया गया है? गुलाब को साथियों। तो अजमेर में उपज में क्या लिया गया है? गुलाब को। प्रजाति के तौर पे क्या लिया गया है साथियों? नीम को। उत्पाद, तो साथियों ये जो उत्पाद है, इसी के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यही सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो साथियों, अजमेर जिले का जो उत्पाद चयनित किया गया है साथियों, वो क्या किया गया है? ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद। साथियों देखो जैसे ये ग्रेनाइट का बना हुआ प्रोडक्ट है, तो अजमेर जिले के लिए ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद का चयन किया गया है। तो साथियों, अजमेर जिले के लिए जो पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल क्या चुना गया है? पुष्कर तीर्थ। तो साथियों, अजमेर जिले का जो पर्यटन स्थल है, उसके लिए पुष्कर को चुना गया है और साथियों, जो अजमेर जिले का खेल चुना गया है, पंचगौरव योजना में, वो कौन-सा चुना गया है साथियों? हॉकी। तो साथियों, जो अजमेर जिला है, इसके लिए उपज के लिए गुलाब, प्रजाति के लिए नीम और जो प्रोडक्ट लिया गया है वो साथियों ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद। साथियों ग्रेनाइट और मार्बल नहीं, ग्रेनाइट और मार्बल से बने प्रोडक्ट्स और पर्यटन स्थल के रूप में पुष्कर तीर्थ को विकसित किया जा रहा है और खेल के लिए हॉकी। चलिए अगले विषय पे चलते हैं। तो अगला जिला हमारा साथियों अलवर है। अलवर जिले में पंचगौरव योजना के तहत जो चीजें ली गई हैं उनको हम जानते हैं। तो अगला जिला कौन सा हुआ? अलवर। साथियों अलवर में उपज में किसको चुना गया पंचगौरव योजना के तहत? प्याज को। प्रजाति के तहत अर्जुन। और साथियों जो अलवर जिले का जो उत्पाद है साथियों मैं आपको फिर बता देता हूँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अलवर जिले का जो उत्पाद चुना गया है वो क्या चुना गया है? ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए। साथियों ऑटोमोबाइल पार्ट जैसे हमारे कार वगैरह के, बाइक वगैरह के या फिर जो ट्रक वगैरह के जितने की भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो भी चीजें हैं, उनके पार्ट्स को अलवर जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया है। साथियों अलवर जिले का पर्यटन स्थल बहुत ही फेमस है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो ये तो इजीली याद हो ही जाएगा। अलवर के पर्यटन स्थल के रूप में पंचगौरव योजना में क्या लिया गया है? सरिस्का टाइगर रिजर्व को। और साथियों खेल के रूप में कुश्ती को लिया गया है। तो साथियों एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो अगला जिला हमारा क्या था? अलवर था। अलवर में उपज के रूप में किसको लिया गया? प्याज को। प्रजाति के रूप में अर्जुन और जो उत्पाद है, उत्पाद में ऑटोमोबाइल पार्ट्स को लिया गया है। पर्यटन स्थल के रूप में किसको? सरिस्का टाइगर रिजर्व को और खेल के रूप में साथियों कुश्ती को। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों अगला जिला है हमारा बालोतरा जिला। बालोतरा जिला भी हाल ही में ही बनाया गया है। तो बालोतरा जिला की उपज के रूप में किसको लिया गया है साथियों? अनार को। प्रजाति के रूप में रोइडा को। और साथियों जो बालोतरा जिला का जो प्रोडक्ट चुना गया है, उस किसको चुना गया है? टेक्सटाइल उत्पाद को। साथियों टेक्सटाइल उत्पाद जैसे कि अपने कपड़े वगैरह जो भी इनका निर्माण वगैरह होता है, वो टेक्सटाइल में आते हैं। तो साथियों
बालोतरा जिले में किसको लिया गया है उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में? टेक्सटाइल को। और पर्यटन स्थल के रूप में नाकोड़ा के जैन मंदिर को। और खेल के रूप में क्रिकेट को। साथ ही एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर लेते हैं। बालोतरा जिले में उपज के तौर पर किसको लिया गया? अनार को। प्रजाति के रूप में रोहिड़ा, उत्पाद के रूप में टेक्सटाइल उत्पाद, पर्यटन स्थल के रूप में नाकोड़ा का जैन मंदिर और खेल के रूप में क्रिकेट को लिया गया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों अगला जिला हमारा कौन सा है? बांसवाड़ा। तो साथियों जो बांसवाड़ा जिले में उपज के तौर पर किसको लिया गया है? आम को लिया गया है। प्रजाति के रूप में महुआ और उत्पाद के रूप में, तो साथियों बांसवाड़ा जो जिला है उसमें पंचगौरव योजना के तहत किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है साथियों? ग्रेनाइट के उत्पाद को। साथियों यहाँ पे भी ग्रेनाइट के उत्पाद को ही चुना गया है। और पर्यटन स्थल के रूप में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। साथियों त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी राजस्थान जी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कहाँ पर स्थित है साथियों? बांसवाड़ा में स्थित है और इसी को पंचगौरव योजना के तहत पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। और खेल के रूप में साथियों फुटबॉल। खेल में कौन सा चुना गया है? फुटबॉल। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। बांसवाड़ा जिले में उपज के लिए आम, प्रजाति के लिए महुआ और उत्पाद के लिए ग्रेनाइट के उत्पाद, और पर्यटन स्थल में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और खेल के रूप में फुटबॉल को चिन्हित किया गया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों जो हमारा नेक्स्ट जिला है वो है बारां जिला। हाड़ौती क्षेत्र में आता है बारां जिला। साथियों बारां जिले में उपज के रूप में किसको लिया गया है? लहसुन को चुना गया है। प्रजाति के रूप में चिरौंजी को, उत्पाद के रूप में गार्लिक प्रोडक्ट। साथियों गार्लिक प्रोडक्ट में जो हमारे लहसुन वगैरह है इनको ही लिया जाता है, गार्लिक लहसुन को ही बोला जाता है। पर्यटन स्थल के रूप में रामगढ़ क्रेटर को लिया गया है और खेल के रूप में फुटबॉल को लिया गया था। साथियों एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर, जो पंचगौरव योजना है उसके तहत बारह जिले में उपज के रूप में किसको चुना गया है? लहसुन को। बारह जिले में प्रजाति के रूप में चिरौंजी को। बारह जिले में उत्पाद के रूप में गार्लिक के प्रोडक्ट्स को लिया गया है। ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बारह जिले में जो उत्पाद लिया गया है, प्रोडक्ट लिया गया है, वो किसको लिया गया है? गार्लिक प्रोडक्ट को लिया गया है। और पर्यटन स्थल के रूप में साथियों रामगढ़ क्रेटर और खेल के रूप में फुटबॉल को लिया गया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों अगला जिला हमारा बाड़मेर जिला है। बाड़मेर जिले में साथियों पंचगौरव योजना के तहत उपज के रूप में ईसबगोल को चिन्हित किया गया है। प्रजाति के रूप में रोहिड़ा को, उत्पाद के रूप में कसीदाकारी को। साथियों फिर से याद कर लीजिए, बाड़मेर जिले में कसी उत्पाद के तौर पे किसको लिया गया है? कसीदाकारी को लिया गया है। और पर्यटन स्थल कौन सा लिया है साथियों? किराड़ू का मंदिर लिया गया है। और खेल के रूप में बास्केटबॉल को। एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जो पंचगौरव योजना के तहत जो बाड़मेर जिला है, बाड़मेर जिले में किन पांच प्रोडक्ट को लिया गया है उपज के तौर पे? ईसबगोल, प्रजाति के तौर पे रोहिड़ा, उत्पाद के तौर पे कसीदाकारी। उत्पाद के तौर पर किसको लिया गया है? कसीदाकारी। बाड़मेर जिले में कसीदाकारी को लिया गया। और पर्यटन स्थल के रूप में किराड़ू का मंदिर और खेल के रूप में बास्केटबॉल। चलिए अगले प्रश्न पे, अगले उस पे चलते हैं जिले पे। साथियों अगला जो जिला है हमारा ब्यावर जिला है। ब्यावर जिला भी हाल ही में नया बना हुआ है। तो साथियों ब्यावर जिले में पंचगौरव योजना के तहत उपज के रूप में किसको चिन्हित किया गया है? गेहूं को किया गया है। फिर जाति में किसको लिया गया है साथियों? करंज को लिया गया है। और उत्पाद के रूप में साथियों क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार पाउडर। साथियों ये खनिज है, खनिज के तौर पे खनिज को चुना गया है ब्यावर जिले में उत्पाद के तौर पे। तो ब्यावर जिले में उत्पाद के तौर पे क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार पाउडर को लिया गया है। पर्यटन स्थल किसको चुना गया है? टॉडगढ़ को चुना गया है साथियों। टॉडगढ़ का जो फोर्ट है, किला है जो, उसको चुना गया है। और खेल के रूप में साथियों हॉकी को चुना गया है। तो साथियों दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। पंचगौरव योजना के तहत जो ब्यावर जिला है, ब्यावर जिले में उपज के तौर पर किसको लिया गया है? गेहूं को। प्रजाति के तौर पे किसको लिया गया है? करंज को। उत्पाद के तौर पे ब्यावर जो जिला है उसमें उत्पाद के तौर पे क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार पाउडर को। और ब्यावर जिले में पर्यटन के स्थल पे किसको लिया गया है साथियों? टॉडगढ़ के फोर्ट को, टॉडगढ़ किले को चुना गया है। और खेल के रूप में हॉकी को चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। साथियों अगला जो हमारा जिला है वो है भरतपुर जिला। तो साथियों भरतपुर जिले में पंचगौरव योजना के तहत उपज के तौर पर किसको लिया गया है? शहद को। भरतपुर जिले में प्रजाति के तौर पर चुना गया है कदम को। भरतपुर जिले में जो उत्पाद को लिया गया है, प्रोडक्ट को लिया गया है साथियों, ये फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भरतपुर जिले में जो पंचगौरव योजना के तहत उत्पाद को चिन्हित किया गया है वो है कृषि आधारित उत्पाद। साथियों कृषि आधारित उत्पाद हमारे यहाँ इनके संबंध है। जैसे हमारे कृषि के उपकरण है जो भी ट्रैक्टर के साथ जोड़ के हम वो खेती वगैरह में काम में लेते हैं साथियों, वो कृषि आधारित उत्पादों में आ जाते हैं। तो साथियों भरतपुर जिले से पंचगौरव योजना के तहत उत्पाद के तौर पर कृषि आधारित उत्पादों को चिन्हित किया गया। और पर्यटन स्थल साथियों सब जानती है भरतपुर का जो प्रसिद्ध है केवला देव नेशनल पार्क। और खेल के रूप में साथियों भरतपुर से कुश्ती को लिया गया। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पंचगौरव योजना के तहत भरतपुर जिले से उपज के तौर में लिया गया है साथियों शहद को। प्रजाति के तौर पे कदम को लिया गया है। और उत्पाद के तौर पे किसको लिया गया है? भरतपुर से कृषि आधारित उत्पादों को चिन्हित किया गया है। और पर्यटन स्थल पर भरतपुर से पंचगौरव योजना के तहत केवला देव नेशनल पार्क को चिन्हित किया गया है। और भरतपुर जिले से खेल के रूप में पंचगौरव योजना में कुश्ती को चिन्हित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते, अगले उस पे चलते हैं जिले पे। तो साथियों जो अगला हमारा जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा भीलवाड़ा जिला साथियों। भीलवाड़ा जिले में साथियों पंचगौरव योजना के तहत उपज में संतरा को लिया गया है। और भीलवाड़ा जिले से साथियों प्रजाति में नीम को चिन्हित किया गया है। और भीलवाड़ा जिले से जो साथियों उत्पाद है पंचगौरव योजना के तहत भीलवाड़ा जिले से जिस उत्पाद को चिन्हित किया गया है वो टेक्सटाइल उत्पाद ही है साथियों। टेक्सटाइल ही भीलवाड़ा से भी टेक्सटाइल उत्पाद को ही चिन्हित किया गया है। और भीलवाड़ा से जो पंचगौरव योजना के तहत जो साथियों पर्यटन स्थल को चिन्हित किया गया वो है मांडलगढ़ किला। साथियों किसको किया गया? मांडलगढ़ किले को। और खेल के रूप में बास्केट बॉल को। साथियों का फिर से रिपीट कर लेते हैं। पंचगौरव योजना के तहत जो भीलवाड़ा जिले से जिन पांच उत्पादों का चयन किया गया है उपज के तौर पर भीलवाड़ा जिले से किसको लिया गया है? संतरा से। प्रजाति के तौर पे भीलवाड़ा जिले से लिया गया है नीम को। उत्पाद के तौर पे भीलवाड़ा जिले से लिया गया है टेक्सटाइल उत्पादों को। और पर्यटन स्थल के रूप में मांडलगढ़ किले को लिया गया है। और साथियों खेल के रूप में भीलवाड़ा जिले से लिया गया है बास्केट बॉल को। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों अगला जो जिला हो जाएगा हमारा बीकानेर जिला हो जाएगा। बीकानेर जिले में पंचगौरव उत्पाद योजना के तहत उपज के तौर पे बीकानेर से लिया गया है मेथी को।
और प्रजाति के रूप में बीकानेर से लिया गया है साथियों रोहिड़ा को। और जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है बीकानेर से, वो लिया गया है साथियों बीकानेरी नमकीन को। यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध है बीकानेर की, तो बीकानेरी नमकीन को ही बीकानेर जिले से पंचगौरव योजना के तहत उत्पाद के रूप में चिन्हित किया गया है। और साथियों पर्यटन स्थल के रूप में बीकानेर साथियों करणी माता मंदिर बहुत ही फेमस है, देशनोक में स्थित है। तो साथियों बीकानेर से पर्यटन स्थल के रूप में पंचगौरव उत्पाद योजना में साथियों किसको लिया गया? करणी माता मंदिर को लिया गया। और खेल में साथियों बीकानेर से किसको लिया गया? तीरंदाजी को। साथियों, फिर से रिपीट कर लेते हैं। पंचगौरव उत्पाद योजना के तहत बीकानेर जिले से उपज के रूप में मेथी को चिन्हित किया गया है। बीकानेर जिले से प्रजाति के रूप में रोहिड़ा को चिन्हित किया गया है। बीकानेर जिले से उत्पाद के रूप में किसको किया गया है साथियों? बीकानेरी नमकीन को। और बीकानेर जिले से पर्यटन स्थल के रूप में करणी माता मंदिर को किया गया है। और बीकानेर जिले से खेल के रूप में किसको किया गया है साथियों? तीरंदाजी को किया गया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों, जो अगला हमारा जिला हो जाएगा बूंदी जिला। साथियों, बूंदी जिले से पंचगौरव उत्पाद योजना के तहत धान को लिया गया है उपज के रूप में। और प्रजाति के रूप में बूंदी जिले से लिया गया है साथियों दौक को। और बीका बूंदी जिले से साथियों जो पंचगौरव उत्पाद योजना के तहत प्रोडक्ट लिया गया है साथियों, वो कौन सा लिया गया है? चावल लिया गया है साथियों। बूंदी जिले से उत्पाद के रूप में किस को लिया गया है? चावल को लिया गया है। और पर्यटन स्थल के रूप में किसको चिन्हित किया गया है? बूंदी जिले से तारागढ़ दुर्ग को। और साथियों, बूंदी जिले से खेल के रूप में किसको चिन्हित किया गया है? एथलेटिक्स को चिन्हित किया गया है। साथियों, का फिर से रिपीट कर लेते हैं। पंचगौरव उत्पाद योजना के तहत बूंदी जिले से उपज के रूप में धान को लिया गया है। और बूंदी जिले से प्रजाति के रूप में दौक को लिया हुआ है। और बूंदी जिले से उत्पाद के तौर पे किसको चिन्हित किया है? चावल को चिन्हित किया है। और पर्यटन स्थल के रूप में बूंदी जिले से तारागढ़ दुर्ग को लिया है। और खेल के रूप में बूंदी जिले से एथलेटिक्स को लिया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों, जो अगला हमारा जिला हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जिला। तो साथियों, पंचगौरव उत्पाद योजना के तहत चित्तौड़गढ़ जिले से उपज के तौर पर जिस जिस उपज के तौर पर जिसको लिया गया है वो है साथियों अजवाइन ली है। प्रजाति के तौर पर जिसको चित्तौड़गढ़ जिले से लिया गया है बील को लिया गया है साथियों। उत्पाद के तौर पर चित्तौड़गढ़ से जिस चीज को लिया गया है, प्रोडक्ट को जो लिया गया है साथियों, यहाँ भी ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद लिए गए हैं। ग्रेनाइट और मार्बल से बनी हुई चीजों को लिया हुआ है चित्तौड़गढ़ जिले से उत्पाद के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जो चित्तौड़गढ़ जिले से पर्यटन स्थल के रूप में जिसको लिया गया है वो लिया गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लिया गया है। और चित्तौड़गढ़ जिले से खेल के रूप में किसको चिन्हित किया है? कबड्डी को लिया हुआ है। तो साथ ही एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पंचगौरव उत्पाद योजना के तहत चित्तौड़गढ़ जिले से उपज के तौर पर किसको लिया है? अजवाइन को लिया है। प्रजाति के तौर पर किसको लिया है? बील को लिया है चित्तौड़गढ़ जिले से। चित्तौड़गढ़ जिले से उत्पाद के तौर पे ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद लिए हुए हैं। ग्रेनाइट और मार्बल से बने हुए प्रोडक्ट्स को लिया है। और चित्तौड़गढ़ जिले से पर्यटन के रूप में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लिया हुआ है। और चित्तौड़गढ़ जिले से जो खेल लिया है वो लिया है कबड्डी लिया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों, जो हमारा अगला जिला हो जाएगा चूरू जिला। तो साथियों, जो पंचगौरव उत्पाद योजना है इसमें उपज के तौर पर चूरू जिले से लिया हुआ है साथियों ग्वारपाठा को। साथियों ग्वारपाठा। और जो प्रजाति को लिया गया है चूरू जिले से जिस प्रजाति को चुना है वो है फॉग। और साथियों, जो प्रोडक्ट है साथियों फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चूरू जिले से जो प्रोडक्ट लिया हुआ है पंचगौरव उत्पाद योजना के तहत वो क्या है? लकड़ी के बने उत्पाद है साथियों। जैसे लकड़ी से निर्मित जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं उनको चूरू जिले से उत्पाद के तौर पे लिया हुआ है। और जो चूरू जिले से जो पर्यटन स्थल के रूप में जिसको लिया है वो है सालासर बालाजी मंदिर। साथियों, जो सालासर बालाजी का जो मंदिर है इसको पर्यटन स्थल के रूप में चूरू जिले से लिया गया है। और खेल के रूप में साथियों चूरू जिले से किसको लिया है? एथलेटिक्स को। चलिए साथियों, फिर से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं इसका। चूरू जिले से साथियों पंचगौरव उत्पाद योजना के तहत उपज के रूप में किसको लिया है? ग्वारपाठा को लिया है। प्रजाति के तौर पर चूरू जिले से फॉग को लिया है। और जो उत्पाद है साथियों चूरू जिले से किसको लिया है? लकड़ी के उत्पाद, लकड़ी से बनी विभिन्न वस्तुओं को उत्पाद के तौर पर चूरू जिले से लिया है। और पर्यटन स्थल के रूप में सालासर बालाजी चूरू से लिया है। और खेल के रूप में चूरू से जो लिया है वो लिया है एथलेटिक्स को चुना है। चलिए साथियों, अगले जिले पे चलते हैं। साथियों, जो अगला जिला हो जाएगा साथियों दौसा जिला। साथियों, दौसा जिला से पंचगौरव उत्पाद योजना के तहत उपज के रूप में जिस प्रोडक्ट को लिया है वो है सौंफ। और साथियों, जो दौसा जिले से प्रजाति के तौर पर लिया गया है किसको लिया है? ढाक को लिया गया है। साथियों, जो उत्पाद के तौर पर दौसा जिले से जिस प्रोडक्ट को चिन्हित किया साथियों, ये इंपोर्टेंट हो जाएगा। दौसा जिले से किस उत्पाद को लिया है? पत्थर के उत्पाद। साथियों, जो पत्थर से बनी स्टोन से निर्मित जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं उनको दौसा जिले से उत्पाद के तौर पे लिया है। और जो दौसा जिले से पर्यटन स्थल के रूप में जिसको लिया है वो है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। साथियों, बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ही प्रख्यात मंदिर है। तो साथियों, दौसा जिले से जो पर्यटन स्थल के रूप में जिसको लिया गया है वो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर को लिया गया है। और साथियों, जो खेल के तौर पे जो लिया गया है साथियों वो फुटबॉल को चुना गया है। दौसा जिले से किसको चुना है? फुटबॉल से। एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी। साथियों, पंचगौरव उत्पाद योजना के तहत जो दौसा जिले से जो उपज के तौर पे किसको लिया गया है साथियों? सौंफ को लिया गया है। प्रजाति के तौर पे साथियों ढाक को लिया गया है। उत्पाद के तौर पे साथियों पत्थर के उत्पाद लिए गए हैं। पत्थर से निर्मित विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दौसा जिले से उत्पाद के रूप में पत्थर के उत्पादों को लिया गया है। और पर्यटन स्थल के रूप में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर और साथ ही खेल के रूप में फुटबॉल को लिया गया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों, अगला जो हमारा जिला हो जाएगा वो डीग जिला हो जाएगा। डीग जिला हाल ही में नया बना है। तो साथियों, डीग जिले से जो पंचगौरव उत्पाद योजना के तहत जो उपज के रूप में जिस प्रोडक्ट को लिया है वो है सरसों। साथियों, डीग से किसको लिया गया है? सरसों को। तो साथियों, जो सरसों अनुसंधान केंद्र है वो भी पहले किसमें था साथियों? भरतपुर में था। भरतपुर में किस स्थान पर था? सेवर। साथियों, जो डीग जिले से उपज के तौर पर लिया गया है वो किसको लिया गया है साथियों? सरसों को लिया गया है। प्रजाति के तौर पर अगर डीग जिले से किसको लिया गया है? अर्जुन को लिया गया है।
उत्पाद के तौर पे साथियों डीग जिले से अगर उत्पाद के तौर पे किसी वस्तु को चिन्हित किया तो वो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डीग जिले से किसको लिया है? स्टोन आधारित उत्पाद साथियों जो पत्थर से जो निर्मित वस्तुएं हैं, स्टोन से निर्मित जो वस्तुएं हैं, उत्पाद हैं, उनको डीग जिले से उत्पाद के तौर पे लिया गया है। और पर्यटन स्थल के रूप में साथियों जल महलों की नगरी किसको कहा जाता है? डीग को। तो जो डीग के जो महल हैं उनको ही पर्यटन स्थल के रूप में लिया गया है। किससे? डीग जिले से। और डीग जिले से पंचगौरव उत्पाद योजना के तहत खेल कौन सा लिया गया साथियों? कुश्ती लिया गया। एक बार फिर से देख लेते हैं साथियों। जो डीग जिला है जो हाल ही में नवनिर्मित है साथियों, उपज के तौर पे यहाँ से किसको लिया गया साथियों? सरसों को लिया गया है डीग से। डीग से प्रजाति के रूप में अर्जुन को, डीग से जो उत्पाद है उत्पाद के तौर पे स्टोन आधारित पत्थर से निर्मित वस्तुओं को लिया गया है। और जो पर्यटन स्थल है साथियों, पर्यटन स्थल में कौन सा लिया गया? जल महलों की नगरी किसको कहते हैं? डीग को कहते हैं। तो साथियों जो डीग के जो महल है इनको पर्यटन स्थल के रूप में लिया गया और खेल के रूप में साथियों कुश्ती को लिया गया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों जो अगला हमारा जो जिला हो जाएगा वो साथियों भरत धौलपुर जिला हो जाएगा। साथियों जो धौलपुर जिला है, धौलपुर जिले में पंचगौरव उत्पाद योजना के तहत उपज के तौर पर साथियों किसको लिया गया है? आलू को लिया गया है साथियों। यहाँ पे किसको लिया गया है? आलू को। और धौलपुर जिले से प्रजाति के तौर पर किसको लिया गया है साथियों? करंज को लिया गया है। किसको लिया गया है? धौलपुर जिले से करंज को। साथियों जो उत्पाद हो गया साथियों धौलपुर जिले से उत्पाद साथियों फिर बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों धौलपुर जिले से भी जो लिया गया है उत्पाद वो क्या लिया गया है? स्टोन आधारित उत्पाद साथियों पत्थर से निर्मित जितनी भी वस्तुएं हैं उनको ही धौलपुर जिले से भी उनको ही लिया गया है। तो साथियों उत्पाद के तौर पर धौलपुर से क्या लिया गया है? स्टोन आधारित उत्पाद। और साथियों अगर पर्यटन स्थल की बात करें तो पर्यटन स्थल के रूप में किसको लिया गया है? मंच कुंड को। साथियों जो मचकुंड है इसको पर्यटन स्थल के रूप में लिया गया है। और साथियों जो हमारा खेल हो जाएगा धौलपुर जिले से, तो धौलपुर से खेल में किसको लिया गया है साथियों? हॉकी को लिया गया है। साथियों एक बार फिर से देख लेते हैं जो पंचगौरव उत्पाद योजना के तहत धौलपुर जिले से जो 5 लिए गए हैं उनमें उपज में साथियों धौलपुर जिले से आलू है, प्रजाति में धौलपुर जिले से साथियों करंज है, उत्पाद के तौर पर धौलपुर जिले से स्टोन आधारित उत्पाद है। और पर्यटन स्थल के रूप में धौलपुर से किसको लिया गया है? मचकुंड को लिया गया है। और साथियों जो खेल के तौर पर धौलपुर से लिया गया किसको लिया गया है? हॉकी को लिया गया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों डीडवाना कुचामन ये भी नवनिर्मित जिला है साथियों। तो डीडवाना जिले से साथियों पंचगौरव उत्पाद योजना के तहत उपज के रूप में जिसको चिन्हित किया गया लिया गया है वो साथियों किसको लिया गया है? प्याज को लिया गया है। डीडवाना कुचामन से किसको लिया गया है? प्याज को लिया गया है। उपज में प्रजाति के तौर पर साथियों किसको लिया गया है? खेजड़ी को लिया गया है। खेजड़ी को प्रजाति के तौर पर डीडवाना कुचामन से पंचगौरव उत्पाद योजना के तहत लिया गया है। और साथियों जो प्रोडक्ट है जो उत्पाद है डीडवाना कुचामन साथियों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे भी किसको लिया गया है साथियों? मार्बल और ग्रेनाइट के उत्पादों को लिया गया है। साथियों आपने देखा है कि बहुत से जिलों में मोस्टली मार्बल और ग्रेनाइट के उत्पाद है। तो साथियों आप उनकी एक अलग से लिस्ट बना लीजिएगा, उनको कॉमन कर लीजिएगा कि हाँ भाई इन जिलों में मार्बल और ग्रेनाइट के उत्पाद है। तो साथियों डीडवाना कुचामन में पंचगौरव उत्पाद योजना के तहत किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है साथियों? मार्बल और ग्रेनाइट को किया गया है। मार्बल और ग्रेनाइट से बने उत्पादों को किया गया है। पर्यटन स्थल के रूप में साथियों तेजाजी मंदिर को। तो साथियों डीडवाना कुचामन से पर्यटन स्थल के रूप में किसको लिया गया है? तेजाजी मंदिर को लिया गया। और डीडवाना कुचामन से खेल के रूप में कबड्डी को लिया गया है। साथियों को फिर से देखते हैं। पंचगौरव उत्पाद योजना के तहत जो डीडवाना कुचामन है साथियों यहाँ से उपज के तौर पर डीडवाना कुचामन से प्याज को लिया गया है, प्रजाति के तौर पर डीडवाना कुचामन से खिचड़ी को लिया गया है, उत्पाद के तौर पर डीडवाना कुचामन से मार्बल और ग्रेनाइट के उत्पादों को लिया गया है। और पर्यटन स्थल के रूप में तेजाजी मंदिर को लिया गया है। और खेल के रूप में साथियों डीडवाना कुचामन से कबड्डी को लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। साथियों जो हमारा अगला जिला है साथियों, अगला जिला हमारा डूंगरपुर जिला हो जाएगा साथियों। तो डूंगरपुर जिले से पंचगौरव उत्पाद योजना के तहत उपज के तौर पर साथियों आम को लिया गया है। डूंगरपुर जिले से प्रजाति के रूप में सागवान को लिया गया है। साथियों जो डूंगरपुर जिला यहाँ पे फिर से वही साथियों ग्रेनाइट से बने उत्पादों को, ग्रेनाइट से बने प्रोडक्ट को उत्पाद के रूप में चयनित किया गया है डूंगरपुर से। तो साथियों डूंगरपुर से जो पर्यटन के रूप में जिसको लिया गया बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम साथियों कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। पर्यटन स्थल के रूप में साथियों किसको लिया गया है? बेणेश्वर धाम को लिया गया है। और साथियों खेल के रूप में अगर लिया गया है तो डूंगरपुर से हॉकी को लिया गया है। साथियों फिर से देखते हैं। पंचगौरव उत्पाद योजना के तहत डूंगरपुर से साथियों उपज के रूप में डूंगरपुर से आम को लिया गया है, प्रजाति के रूप में साथियों डूंगरपुर से सागवान को लिया गया है, उत्पाद के तौर पर डूंगरपुर से ग्रेनाइट के बने प्रोडक्ट को लिया गया है। और साथियों पर्यटन स्थल के रूप में जो डूंगरपुर से लिया गया है वो बेणेश्वर धाम को लिया गया है। और साथियों अगर खेल की बात करें तो खेल के तौर पर हॉकी को लिया गया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों अगला जिला श्रीगंगानगर जिला है। श्रीगंगानगर जिले से साथियों पंचगौरव योजना के तहत जिन प्रोडक्ट्स को लिया गया है उसमें उपज के तौर पर लिया गया है साथियों किन्नू को। किसको लिया गया है साथियों? श्रीगंगानगर जिले से उपज में किन्नू को। प्रजाति के तौर पर साथियों किसको लिया गया है? बकायन को। किसको? श्रीगंगानगर से प्रजाति के तौर पर किसको लिया है? बकायन को। और श्रीगंगानगर जिले से अगर उत्पाद की बात करें किस उत्पाद को चुना गया साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहले भी प्रश्न आ चुका है पुरानी परीक्षाओं में। तो साथियों जो श्रीगंगानगर जिले से अगर उत्पाद की बात करें तो उत्पाद के तौर पर लिया गया साथियों सरसों का तेल। साथियों किसका लिया गया? श्रीगंगानगर जिले से, श्रीगंगानगर जिले से सरसों के तेल को चिन्हित किया है। और श्रीगंगानगर जिले से अगर पर्यटन के रूप में बात करें तो किसको लिया गया है? हिंदूमल कोट को लिया गया है पर्यटन के रूप में श्रीगंगानगर जिले से। और श्रीगंगानगर जिले की बात करें खेल के रूप में किसको लिया गया है? एथलेटिक्स को लिया गया है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं साथियों। पंचगौरव योजना के तहत जो श्रीगंगानगर जिला लिया गया है, श्रीगंगानगर जिले में उपज से साथियों किसको लिया गया है? किन्नू को लिया गया है। श्रीगंगानगर जिले से प्रजाति के तौर पर किसको लिया गया है? बकायन से। और श्रीगंगानगर जिले से जिस उत्पाद को चिन्हित किया गया है साथियों सरसों के तेल को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आया हुआ है साथियों किसको लिया गया है? मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल, ये की बात है। तो साथियों अगर श्रीगंगानगर जिले की उत्पाद की बात आई तो किसको लिया गया? सरसों के तेल को। और हम पर्यटन स्थल के रूप में साथियों हिंदूमल कोर्ट को और श्रीगंगानगर जिले से खेल के रूप में एथलेटिक्स को लिया। चलिए अगले जिले पे चलते हैं।
साथियों अगला जिला हमारे राजस्थान राज्य की जो राजधानी है जयपुर, जयपुर में पंचगौरव योजना के तहत किन-किन उत्पादों को चयनित किया गया? तो साथियों जयपुर से उपज के रूप में साथियों गेहूँ को लिया गया है, जयपुर से प्रजाति के रूप में लेशुआ लिया हुआ है, जयपुर से उत्पाद के तौर पे साथियों रत्न और आभूषण, साथियों ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जयपुर से किन प्रोडक्ट को चिन्हित किया है? रत्न, आभूषणों को चयनित किया है और जयपुर से पर्यटन स्थल के रूप में आमेर का जो किला है, आमेर का जो फोर्ट है, उसको लिया गया है। तो जयपुर से पर्यटन स्थल के रूप में आमेर दुर्ग और जयपुर से उत्पाद के रूप में अगर पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? रत्न, आभूषण और जयपुर से साथियों खेल के रूप में किस खेल को लिया गया है? कबड्डी को लिया गया। एक बार फिर से देखते हैं साथियों, जो जयपुर जिले से उपज के रूप में लिया गया गेहूँ, जयपुर जिले से प्रजाति के रूप में लिया हुआ लेसुआ, जयपुर जिले से प्रोडक्ट के रूप में लिया हुआ रत्नाभूषण और जो पर्यटन स्थल है इसके रूप में लिया गया आमेर के किले को लिया गया और खेल के रूप में जयपुर से लिया गया है कबड्डी को। साथियों अगले जिले पे चलते हैं। साथियों अगला जिला हमारा हो जाएगा हनुमानगढ़ जिला। साथियों जो हनुमानगढ़ जिले में पंचगौरव योजना के तहत उपज के रूप में जिसको चुना गया, वो चुना गया साथियों किन्नू को। साथियों हनुमानगढ़ जिले से प्रजाति के रूप में किसको चुना गया है? शीशम को। साथियों हनुमानगढ़ जिले से जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, वो किसको चुना गया है? साथियों कृषि आधारित उत्पादों को। तो साथियों जो हमारा भरतपुर जिला था, वहाँ से भी उत्पाद के रूप में किसको चुना गया था? कृषि आधारित उत्पादों को और हनुमानगढ़ से भी किनको चुना गया है? कृषि आधारित उत्पादों को चुना गया है। सो साथियों कृषि से जो संबंधित कृषि में काम आने वाले जो उत्पाद है, उनको कृषि आधारित उत्पाद कहते हैं और हनुमानगढ़ जिले से और भरतपुर जिले से दोनों से किनको चुना गया? कृषि आधारित उत्पादों को। जो हनुमानगढ़ जिले से पर्यटन स्थल है इसके रूप में किसको लिया? गोगामेडी मंदिर को लिया गया है और साथ ही खेल के रूप में किसको लिया गया है? हॉकी को लिया गया है। तो साथियों एक बार फिर से देख लेते हैं, हनुमानगढ़ जिला पंचगौरव योजना के तहत उपज के रूप में साथियों किन्नू को लिया गया है, प्रजाति के तौर पर शीशम को लिया गया है। जो हनुमानगढ़ जिला इससे उत्पाद के तौर पर कृषि आधारित उत्पादों को लिया गया है और पर्यटन स्थल के रूप में गोगामेडी मंदिर और खेल के रूप में हॉकी को चिन्हित किया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों हमारा जो अगला जिला है वो जाएगा जैसलमेर साथियों। तो साथियों जो जैसलमेर जिला है इसे पंचगौरव योजना के तहत उपज के रूप में साथियों खजूर को लिया गया है। किसको लिया गया है? खजूर को। प्रजाति के तौर पर साथियों पीलू जाल या मारवाड़ का जिसको अंगूर कहा जाता है साथियों और उत्पाद के तौर पर साथियों बेलो स्टोन के उत्पादों को लिया गया। साथियों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसलमेर से उत्पाद के तौर पर किसको लिया गया? बेलो स्टोन के उत्पादों को लिया गया और पर्यटन स्थल के रूप में जैसलमेर दुर्ग को लिया गया। साथियों पर्यटन स्थल के रूप में किसको लिया गया है? जैसलमेर दुर्ग को लिया गया और खेल के रूप में जैसलमेर जिले से जिम्नास्टिक को चिन्हित किया। साथियों का फिर से देख लेते हैं, जो पंचगौरव योजना है उसके तहत जैसलमेर जिले से उपज के रूप में जैसलमेर से खजूर को लिया है, प्रजाति के तौर पे जैसलमेर से पीलू जाल या मारवाड़ का जिसको अंगूर कहते हैं लिया है और उत्पाद के तौर पे साथियों जैसलमेर से बेलो स्टोन के उत्पादों को लिया गया है और पर्यटन स्थल के रूप में जैसलमेर के दुर्ग को लिया गया है और साथियों जो खेल है, खेल के रूप में साथियों किसको लिया गया है? जिम्नास्टिक को लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। साथियों जो अगला हमारा जो जिला हो जाएगा वो जाएगा जालोर जिला। साथियों जो जालोर जिला है पंचगौरव योजना के तहत इसमें उपज के तौर पे किसको लिया गया है? साथियों अनार को लिया गया है। प्रजाति के तौर पे साथियों पीलू का जो जाल होता है, पीलू जाल उसको लिया गया है साथियों और जो उत्पाद है साथियों उत्पाद के तौर पे जालोर जिले से साथियों एक बार फिर से वही ग्रेनाइट के उत्पाद लिया गया। मैं साथियों आपको बताया था मोस्टली ग्रेनाइट के उत्पाद या मार्बल के जो उत्पाद हैं उनको अधिकतम जिलों से उत्पाद के तौर पे लिया गया। इनकी आप एक लिस्ट बना लेना, तो जो भी कॉमन है जितने भी जिले उनमें जिन जिलों 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 7 ऐसे जिले हैं जिनमें साथियों ग्रेनाइट और मार्बल के हैं, उनको आप कॉमन एक साथ लिख लीजिए, याद हो जाएगा। जालोर जिले से जो पर्यटन स्थल के रूप में लिया गया है साथियों वो किसको लिया गया है? सुंदर माता मंदिर। साथियों सुंदर माता मंदिर पे रॉक भी बनाया हुआ है और साथियों जो खेल है, खेल के रूप में जालोर जिले से किसको लिया गया है साथियों? बॉक्सिंग को लिया हुआ है। तो साथियों जो जालोर जिला है, जालोर जिले से साथियों उपज के तौर पे किसको लिया गया है? साथियों अनार को। प्रजाति के तौर पे साथियों पीलू जाल, उत्पाद के तौर पे साथियों ग्रेनाइट के उत्पाद और पर्यटन स्थल के रूप में सुंदर माता मंदिर और जालोर से खेल के रूप में किसको लिया है? बॉक्सिंग को लिया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों जो हमारा अगला जिला हो जाएगा वो जाएगा झालावाड़ जिला। साथियों झालावाड़ जिले से पंचगौरव योजना के तहत उपज के रूप में साथियों जिसको लिया गया है साथियों वो लिया गया है संतरा। साथियों यही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कई अलग-अलग तरीकों से पूछा जाता है। तो साथियों जो प्रजाति के तौर पे झालावाड़ जिले से लिया गया है, झालावाड़ जिले से लिया है वो लिया है सागवान को लिया है। जो साथियों झालावाड़ जिले से उत्पाद के तौर पे प्रोडक्ट जो लिया गया साथियों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किसको लिया है? कोटा स्टोन को। साथियों जो पत्थर आते हैं जिनको हम मकान बनाने में या भवन निर्माण में काम में लेते हैं, कोटा स्टोन, तो झालावाड़ जिला है, झालावाड़ जिले से साथियों किसको उत्पाद के तौर पे लिया गया है? साथियों कोटा स्टोन को लिया गया है और कोटा स्टोन याद कर लीजिएगा साथियों, झालावाड़ जिले से किसको लिया गया प्रोडक्ट के तौर पे? कोटा स्टोन को। साथियों और जो झालावाड़ जिले से पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल के रूप में गागरोन दुर्ग को लिया गया है। साथियों और खेल के रूप में झालावाड़ जिले से किसको लिया गया? बास्केटबॉल। एक बार फिर से देख लेते हैं साथियों, जो झालावाड़ जिला है साथियों पंचगौरव योजना के तहत इसमें उपज के तौर पे किसको लिया गया है? संतरा को लिया गया है। प्रजाति के तौर पे साथियों सागवान को लिया गया है, उत्पाद के तौर पे कोटा स्टोन को लिया गया, पर्यटन स्थल के रूप में गागरोन दुर्ग को लिया गया और खेल के तौर पे साथियों किसको लिया गया? बास्केटबॉल को लिया गया। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों जो हमारा अगला जिला हो जाएगा, साथियों हो जाएगा झुंझुनू जिला। तो साथियों जो झुंझुनू जिला है इसमें पंचगौरव योजना के तहत उपज के रूप में जिसको लिया गया वो साथियों सरसों को लिया गया है। साथियों किसको लिया गया है? साथियों सरसों को लिया गया है झुंझुनू जिले से। प्रजाति के तौर पर साथियों खेजड़ी को लिया गया है। उत्पाद के तौर पर साथियों लकड़ी के हस्तशिल्प। साथियों जो लकड़ी के हस्तशिल्प होते हैं उनको झुंझुनू जिले से उत्पाद के तौर पे चुना गया। पर्यटन स्थल के रूप में साथियों किसको लिया गया? लोहारगल बांध को। झुंझुनू जिले से पर्यटन स्थल के रूप में किसको लिया? लोहारगल बांध को और खेल के रूप में साथियों किसको लिया है? बास्केटबॉल को। एक बार फिर से देखते हैं साथियों, जो झुंझुनू जिला है इसमें पंचगौरव योजना के तहत उपज के रूप में किसको लिया है? साथियों सरसों को लिया है। प्रजाति के तौर पर झुंझुनू जिले से किसको लिया है? खेजड़ी को लिया है। उत्पाद के तौर पे साथियों झुंझुनू जिले से किसको लिया है? लकड़ी के हस्तशिल्प को लिया है और पर्यटन स्थल के रूप में झुंझुनू जिले से किसको लिया है? लोहारगल बांध
को लिया है और खेल के तौर पे साथियों किसको लिया है, बास्केटबॉल को लिया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों जो हमारा अगला जिला है वो हो जाएगा जोधपुर जिला। साथियों जो जोधपुर जिला है, जोधपुर जिले में साथियों पंचगौरव योजना के तहत उपज के तौर पे किसको लिया है साथियों, जीरा को चिन्हित या जीरा को लिया है साथियों। प्रजाति किसको लिया है साथियों, पीलू जाल को प्रजाति के तौर पे लिया है साथियों। उसके बाद साथियों लकड़ी के फर्नीचर, साथियों लकड़ी से बना जो फर्नीचर होता है, जो हमारे अलमारी वगैरह, बेड वगैरह और भी बहुत सारी चीजें लकड़ी से बनी होती है, तो जोधपुर जिले से लकड़ी के फर्नीचर को उत्पाद के तौर पर लिया है साथियों। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उत्पाद के तौर पर जोधपुर से किसको लिया है, लकड़ी के फर्नीचर को लिया है, लकड़ी के फर्नीचर को उत्पाद के रूप में जोधपुर से लिया है। और साथियों जोधपुर से पर्यटन स्थल के रूप में साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग को लिया गया है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो चिड़िया टोप की पहाड़ी पर बना है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग को साथियों पर्यटन स्थल के रूप में लिया गया है। और साथियों खेल के रूप में जो जिले से किसको लिया, जिम्नास्टिक को लिया है। एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे साथियों, पंचगौरव योजना के तहत जोधपुर जिला, जोधपुर जिले से साथियों उपज के रूप में किसको लिया है, जीरे को लिया है। जोधपुर जिले से प्रजाति के रूप में साथियों किसको लिया है, पीलू जाल को लिया है। जोधपुर जिले से साथियों जो उत्पाद है, उत्पाद के रूप में किसको लिया है, लकड़ी के फर्नीचर को लिया है। और साथियों जो पर्यटन स्थल हो जाएगा, पर्यटन स्थल के रूप में मेहरानगढ़ दुर्ग को लिया है। और खेल के रूप में किसको लिया है साथियों, जिम्नास्टिक को लिया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों जो हमारा अगला जिला हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा करौली जिला। साथियों जो करौली जिला है, करौली जिले में साथियों जो उपज है साथियों, उपज के रूप में किसको लिया गया है साथियों, तिल को लिया गया है साथियों। करौली जिले से पंचगौरव योजना के तहत उपज के रूप में किसको लिया, तिल को लिया गया है साथियों। और साथियों जो प्रजाति प्रजाति के रूप में साथियों बरगद को लिया गया है साथियों। बरगद यहाँ थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए, गद साथियों करौली जिले से किसको लिया गया साथियों, बरगद को लिया गया है। और साथियों जो उत्पाद है, उत्पाद के तौर पर साथियों सैंडस्टोन के उत्पाद, साथियों जो सैंडस्टोन होता है उससे बने उत्पादों को करौली जिले के उत्पाद के रूप में लिया गया है, सैंडस्टोन के उत्पादों को। साथियों जो करौली जिले से पर्यटन स्थल है प्रसिद्ध केला में केला देवी का मंदिर है, कैला माता का मंदिर है, जो करौली जिले से पंचगौरव योजना के तहत पर्यटन स्थल के रूप में लिया गया है। और साथियों जो करौली से खेल के रूप में जो लिया गया है साथियों किसको लिया गया, क्रिकेट को लिया गया है। साथियों एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। साथियों जो पंचगौरव योजना के तहत करौली जिला है, करौली जिले से साथियों उपज के रूप में किसको लिया गया है साथियों, तिल को लिया गया है। किसको लिया गया है, तिल को लिया गया है। करौली जिले से प्रजाति के रूप में किसको लिया गया है साथियों, बरगद को लिया गया है साथियों। करौली जिले से उत्पाद के रूप में साथियों सैंडस्टोन के उत्पाद किसको लिया गया है साथियों, करौली जिले से सैंडस्टोन के उत्पाद को लिया गया है। करौली जिले से पर्यटन स्थल के रूप में किसको लिया गया है, कैला देवी के मंदिर को लिया गया है। और साथियों जो खेल है, करौली जिले से खेल के रूप में किसको लिया गया है साथियों, क्रिकेट को लिया गया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों जो हमारा अगला जिला है खैरतल तिजारा, साथियों नवनिर्मित जिला है, अलवर से पृथक होकर बनाया गया है अभी। तो साथियों अलवर जिले से जो उपज के रूप में लिया गया है साथियों, किसको लिया गया है साथियों, सॉरी खैरतल तिजारा जो जिला है उसमें उपज के तौर पर किसको लिया गया है साथियों, प्याज को लिया गया है साथियों। किसको लिया गया खैरतल तिजारा से उपज में प्याज को साथियों, खैरतल तिजारा से जो प्रजाति के रूप में लिया गया किसको लिया गया साथियों, शीशम को लिया गया। किसको लिया गया, शीशम को साथियों। एक और जिला है जो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से भी साथियों शीशम को ही लिया गया है प्रजाति के रूप में। तो खैरतल तिजारा से प्रजाति के रूप में किसको लिया है, शीशम को लिया है। उत्पाद के तौर पर साथियों ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो जाएगा साथियों। और अलवर अलवर जिला है जो, अलवर जिले में भी साथियों किसको लिया गया, ऑटोमोबाइल पार्ट को लिया गया है। और खैरतल तिजारा में भी उत्पाद के तौर पर किसको लिया गया है साथियों, ऑटोमोबाइल पार्ट को। दोनों जगह सेम हो जाएगा, अलवर और खैरतल तिजारा दोनों में उत्पाद के तौर पर किसको लिया गया, ऑटोमोबाइल पार्ट को लिया गया है साथियों। अगला होगा पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल के रूप में साथियों जो खैरतल तिजारा से तिजारा के जैन मंदिर को लिया गया है साथियों। खैरतल तिजारा से पर्यटन स्थल के रूप में किसको, तिजारा के जैन मंदिर को लिया गया है। और साथियों जो खेल है खैरतल तिजारा से खेल के रूप में किसको लिया गया साथियों, कुश्ती को एक बार फिर से देख लेते हैं साथियों। पंचगौरव योजना के तहत जो खैरतल तिजारा जिला है, तो साथियों उपज के तौर पर किसको लिया गया है साथियों, प्याज को लिया गया है। खैरतल तिजारा से प्रजाति के तौर पर किसको लिया गया है, शीशम को लिया गया है साथियों। खैरतल तिजारा से उत्पाद के रूप में किसको लिया गया है, ऑटोमोबाइल पार्ट को लिया गया है साथियों। खैरतल तिजारा से पर्यटन स्थल के रूप में किसको लिया है, तिजारा के जैन मंदिर को लिया गया। और साथियों खैरतल तिजारा से खेल के रूप में किसको लिया गया साथियों, कुश्ती को लिया गया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों अगला जो जिला हो जाएगा हमारा कोटा जिला हो जाएगा साथियों। कोटा जिला से साथियों पंचगौरव योजना के तहत उपज के रूप में क्या लिया गया है साथियों, धनिया लिया गया है साथियों। कोटा जिले से क्या लिया गया है, उपज के तौर पर धनिया लिया गया है। कोटा जिले से साथियों प्रजाति के तौर पर क्या लिया गया है साथियों, खैर लिया गया है। कोटा जिले से प्रजाति के तौर पर क्या लिया गया, खैरिया लिया गया है साथियों। कोटा जिले से जो उत्पाद लिया गया है साथियों, जो कोटा जिले से जो उत्पाद लिया गया है साथियों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोटा डोरिया साथियों। कोटा डोरिया किससे लिया गया है साथियों, कोटा जिले से लिया गया है। कोटा डोरिया उत्पाद के तौर पर कोटा जिले से लिया गया है। पर्यटन स्थल के रूप में साथियों चंबल रिवर फ्रंट को लिया गया है साथियों। पर्यटन स्थल के रूप में कोटा से किसको लिया, चंबल रिवर फ्रंट को। और खेल के रूप में कोटा से किसको लिया गया, कुश्ती से। एक बार फिर से देख लेते हैं। कोटा जिले से जो पंचगौरव योजना है, पंचगौरव योजना के तहत उपज के तौर पे कोटा जिले से किसको लिया गया है साथियों, धनिया को लिया गया है। कोटा जिले से प्रजाति के तौर पे खैर को लिया गया है। कोटा जिले से जो उत्पाद लिया गया किसको लिया, कोटा डोरिया को लिया गया है। कोटा जिले से उत्पाद के रूप में कोटा डोरिया को लिया गया है। पर्यटन स्थल के रूप में साथियों किसको लिया गया है, चंबल रिवर फ्रंट को। और कोटा जिले से खेल के रूप में किसको लिया गया है साथियों, कुश्ती को लिया गया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों जो अगला हमारा जो जिला हो जाएगा कोटपुतली बहरोड हो जाएगा साथियों। ये भी नवनिर्मित जिला है साथियों। कोटपुतली बहरोड जिला है जो कोटपुतली बहरोड से साथियों उपज के रूप में किसको लिया गया है साथियों, गाजर को लिया गया है साथियों। कोटपुतली बहरोड से उपज के रूप में गाजर को लिया गया है। प्रजाति की बात करें तो कोटपुतली बहरोड से प्रजाति के रूप में गूगल को लिया गया है साथियों। गूगल को लिया, गूगल गूगल जिसको बोलते हैं साथियों। कोटपुतली बहरोड जो जिला है उसमें उत्पाद के रूप में किसको लिया गया साथियों, ऑटोमोबाइल पार्ट्स को। तो साथियों अभी मैंने आपको बताया था जो अलवर है, खैरतल तिजारा है और कोटपुतली बहरोड है, यहाँ से उत्पाद के रूप में एक ही प्रोडक्ट को लिया गया है। क्या है साथियों, ऑटोमोबाइल पार्ट। साथियों कौन कौन सा है, अलवर हो गया, खैरतल तिजारा हो गया और साथियों कोटपुतली बहरोड। इन तीनों जिलों से अगर उत्पाद की बात करें तो हम क्या लिया गया, ऑटोमोबाइल पार्ट। साथियों याद कर लीजिएगा, तो अलवर, कोटपुतली बहरोड और खैरतल तिजारा, दोनों तीनों जिलों से साथियों अगर हम बात करें तो बात के रूप में क्या लिया गया है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स को लिया गया है। तो साथियों पर्यटन स्थल की बात करें तो पर्यटन स्थल के रूप में साथियों कोटपुतली बहरोड से साथियों किसको लिया गया है, बैराट से। बैराट में साथियों बीजा की पहाड़ी है
बीच की पहाड़ी बैराट को साथियों पर्यटन स्थल के रूप में कोटपुतली बैराट से चिन्हित किया गया और खेल के रूप में साथियों किसको चिन्हित किया गया? साथियों खेल के रूप में कुश्ती को चिन्हित किया गया है। तो साथियों को फिर से देख लेते हैं। पंचगौरव योजना के तहत कोटपुतली बैराट साथियों उपज के रूप में किसको लिया गया? साथियों गाजर को लिया गया। उपज के रूप में किसको लिया है? गाजर को लिया है। प्रजाति के तौर पर साथियों किसको लिया है? गूगल को लिया है, गूगल को लिया है साथियों। और जो उत्पाद है साथियों कोटपुतली बैराट से ऑटोमोबाइल पार्ट्स को लिया है साथियों। पर्यटन स्थल के रूप में कोटपुतली बैराट से बैराट को लिया है और वह खेल के रूप में कोटपुतली बैराट से किसको लिया है? साथियों कुश्ती को लिया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों अगला जिला हमारा नागौर जिला हो जाएगा। साथियों नागौर जिला पंचगौरव योजना के तहत नागौर जिले से साथियों उपज के रूप में किसको लिया? साथियों सौंफ को लिया गया। किसको लिया? साथियों सौंफ को लिया है। प्रजाति के तौर पे हम बात करें तो साथियों नागौर जिले से खीजड़ी को लिया गया। किसको लिया गया? खीजड़ी को लिया गया है नागौर जिले से। और अगर उत्पाद की बात करें तो साथियों पान मेथी, जो साथियों पान मेथी नाम का जो प्रोडक्ट है साथियों इसको नागौर जिले से उत्पाद के तौर पे लिया गया है। साथियों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और साथियों जो हमारा पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल में नागौर में किसको लिया गया है? साथियों मीराबाई के स्मारक को लिया गया है। मीराबाई के स्मारक को लिया गया है साथियों। और जो खेल के रूप में जो नागौर से लिया गया है, किसको लिया गया है? साथियों कबड्डी से लिया गया है। तो साथियों एक बार फिर से देख लेते हैं। जो पंचगौरव योजना के तहत नागौर जिला है, नागौर जिले से उपज के रूप में किसको लिया है? सौंफ को लिया है। नागौर जिला से प्रजाति के रूप में खेजड़ी को लिया है। नागौर जिले से साथियों उत्पाद के तौर पे पान मेथी को लिया है। और पर्यटन स्थल के रूप में नागौर जिले से किसको लिया है? मीराबाई स्मारक को। और खेल के रूप में कबड्डी को लिया है। साथियों एक बार फिर से देख लीजिए। उत्पाद है जो नागौर जिले से किसको लिया है? पान मेथी को लिया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों जो हमारा अगला जिला हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा पाली जिला। साथियों पाली जो जिला है साथियों, तो साथियों जो पाली जिले से उपज के तौर पे साथियों किसको लिया गया है? साथियों मेहंदी को लिया गया है। साथियों पाली जिले से उपज के तौर पे पंचगौरव योजना में किसको लिया गया है? मेहंदी को लिया गया है। साथियों पाली जिले से प्रजाति के तौर पे किसको लिया गया है? साथियों रौंज, जिसको जंगली गुलाब बोलते हैं। पाली जिले से प्रजाति के तौर पे रौंज या जंगली गुलाब जिसको बोलते हैं लिया गया है। साथियों जो पाली जिले से जो उत्पाद है साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथियों पाली जिले से भी टेक्सटाइल उत्पादों को ही लिया गया है। किसके रूप में? प्रोडक्ट या उत्पाद के रूप में पाली जिले से किसको लिया? टेक्सटाइल उत्पाद को लिया है। तो साथियों जो पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल के रूप में साथियों पाली से लिया गया है रणकपुर का जैन मंदिर। साथियों पाली से किसको लिया? रणकपुर का जैन मंदिर को लिया है। और खेल से साथियों पाली जिले में खेल में लिया गया है साथियों बास्केटबॉल को। एक बार फिर से देख लेते हैं। साथियों जो पाली जिला है इसमें पंचगौरव योजना के तहत उपज के तौर पे पाली जिले से मेहंदी को लिया है। पाली जिले से प्रजाति के तौर पे रौंज या जंगली गुलाब को लिया है। और उत्पाद के तौर पर साथियों पाली जिले से जो लिया है वो लिया टेक्सटाइल के उत्पादों को। किसको लिया? टेक्सटाइल उत्पादों को। और पर्यटन स्थल के रूप में पाली जिले से लिया है साथियों रणकपुर का जैन मंदिर। और खेल के रूप में किसको लिया? साथियों बास्केट बॉल को लिया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों अगला जिला जो हमारा फलोदी जिला हो जाएगा साथियों। फलोदी जिले में साथियों उपज के तौर पे अगर फलोदी जिले की बात करें पंचगौरव योजना के तहत जो उपज के तौर पे जिसको लिया गया साथियों फलोदी से किसको लिया गया? जीरे को लिया गया साथियों। वहीं अगर जीरे की बात करें तो साथियों उपज के रूप में जो साथियों जोधपुर है साथियों, जोधपुर में भी किसको लिया गया? जीरे को ही लिया गया है। जोधपुर और फलोदी दोनों में किसको लिया गया साथियों? जीरे को लिया गया है। तो साथियों जो फलोदी है, फलोदी में प्रजाति के तौर पे किसको लिया है? पीलू के जाल को लिया गया है। पीलू के जाल को लिया गया है। और उत्पाद के तौर पे बात करें तो सोनामुखी के उत्पाद साथियों जो मतलब कि सोनामुखी के जो उत्पाद हैं साथियों उनको फलोदी जिले से उत्पाद के तौर पे लिया गया है। और अगले बात करें पर्यटन स्थल की तो जोधपुर जिले से पर्यटन के रूप में खींचन, डैम और झील क्रेन को लिया गया है। साथ ही पर्यटन स्थल के रूप में खींचन को लिया गया है। और साथियों जोधपुर से बात करें फलोदी से सॉरी फलोदी से बात करें फलोदी से खेल के रूप में किसको लिया गया है? एथलेटिक्स को लिया गया है। तो साथियों जो फलोदी जिला है, फलोदी जिले में साथियों उपज के तौर पे किसको लिया गया है? जीरे को लिया गया है। जी और प्रजाति के तौर पे जोधपुर से फलोदी से किसको लिया गया है? पीलू जाल को लिया गया है। फलोदी से उत्पाद के रूप में बात करें तो सोनामुखी के उत्पाद लिए गए हैं। फलोदी से पर्यटन स्थल की बात करें तो खींचन, डीम और झील क्रेन को लिया गया है। और फलोदी से बात करें तो खेल के तौर पर किसको लिया गया साथियों? एथलेटिक्स को लिया गया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। अगला जिला साथियों हमारा हो जाएगा कौन-सा? प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ जिला पंचगौरव योजना के तहत प्रतापगढ़ जिले से उपज के तौर पे जिसको लिया गया उसको लिया गया है कलौंजी को लिया गया है। प्रजाति के रूप में साथियों किसको लिया गया है? तेंदू को लिया गया है। तेंदू के पत्ते से साथियों जो बीड़ी निर्माण है वो किसके पत्ते से होता है साथियों? तेंदू के पत्ते से ही होता है। और उत्पाद के तौर पे साथियों प्रतापगढ़ से जिसको लिया गया थेवा आभूषण साथियों जो थेवा आभूषण है, थेवा कला के लिए सॉरी जो प्रतापगढ़ का सोनी परिवार बहुत ही प्रसिद्ध है साथियों। जो थेवा कला होती है, तो थेवा आभूषणों को ही प्रतापगढ़ से उत्पाद के तौर पे लिया गया है। साथियों जो प्रतापगढ़ से सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है इसको पर्यटन स्थल के रूप में लिया गया है साथियों। जो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य यहाँ से उड़न गिलहरी जो साथियों जो उड़न गिलहरी है वो सीता माता वन्य अभयारण्य के लिए इसके लिए प्रसिद्ध है साथियों उड़न गिलहरी के लिए। तो प्रतापगढ़ जिले से पर्यटन स्थल के रूप में सीता माता वन्यजीव अभयारण्य को लिया है। और वहीं प्रतापगढ़ से खेल की बात करें तो साथियों किसको लिया है? एथलेटिक्स को लिया है। साथियों बात करें जिले की तो साथियों को फिर से रिपीट कर लेते हैं। प्रतापगढ़ जिला है इसमें पंचगौरव योजना के तहत उपज के तौर पे किसको लिया गया है? कलौंजी को लिया गया है। प्रजाति के तौर पे तेंदू को लिया गया है। उत्पाद के तौर पे थेवा आभूषणों को लिया गया है। साथियों थेवा कला होती है। और पर्यटन के स्थल पे साथियों पर्यटन स्थल के रूप में लिया गया है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य को। उड़न गिलहरी के लिए सीता माता वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। और खेल के तौर पे लिए साथियों प्रतापगढ़ से लिया गया है एथलेटिक्स को। चलिए अगले जिले पे चलते हैं। साथियों अगला जिला हमारा राजसमंद जिला हो जाएगा। साथियों राजसमंद जिले में पंचगौरव योजना के तहत उपज के तौर पे लिया गया है सीताफल को। और साथियों राजसमंद जिले से प्रजाति के तौर पे लिया हुआ है नीम को। और साथियों जो उत्पाद है साथियों राजसमंद जिले से ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद ये साथियों बहुत सारे जिलों में सेम कॉमन उत्पाद लिया गया है साथियों इसकी आप लिस्ट बना लीजिएगा। इससे कॉमन एक साथ एक ये जो प्रोडक्ट है इसको एक साथ लिख लीजिए। बाकी को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी जिले हैं उनको एक साथ लिख लीजिए जिससे आसान रहेगा। तो साथियों उत्पाद के तौर पे किसको लिया गया है? राजसमंद से भी ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पादों को। और पर्यटन स्थल की बात करें तो पर्यटन स्थल के रूप में लिया गया है
साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग को। साथियों राजसमंद से किसको लिया कुंभलगढ़ दुर्ग को। और खेल के रूप में बात करें तो खेल के रूप में साथियों किसको लिया गया है हॉकी को लिया गया है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं साथियों। तो जो राजसमंद जिला है यहाँ पे पंचगौरव योजना के तहत उपज के तौर पर किसको लिया है सीताफल को लिया है। प्रजाति के तौर पर नीम को लिया है। उत्पाद के तौर पर ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पादों को लिया गया है। पर्यटन स्थल के रूप में कुंभलगढ़ दुर्ग। और जो खेल के रूप में राजसमंद से लिया गया है वो क्या लिया गया है हॉकी को लिया गया है। चलिए अगले जिले पर चलते हैं साथियों। ये अगला हमारा अगला जिला है सलम्बर जिला। ये भी हाल ही में नवनिर्मित जिला है साथियों। कौन सा सलम्बर जिला। साथियों जो सलम्बर जिले से अगर उपज की बात करें तो उपज के रूप में साथियों किसको लिया गया है मक्का को लिया गया है। साथियों सलम्बर जिले से पंचगौरव योजना के तहत उपज के रूप में किसको लिया है मक्का को लिया है। प्रजाति के तौर में सलम्बर जिले से किसको लिया है पलाश को लिया है। साथियों उत्पाद के तौर पर साथियों किसको लिया क्वार्ट्ज को लिया गया है। सलम्बर जिले से किसको लिया क्वार्ट्ज को लिया गया है खनिज के तौर पे। खनिज को चुना गया उत्पाद के तौर पे क्वार्ट्ज को चुना गया। पर्यटन स्थल के रूप में साथियों सलम्बर से किसको लिया जयसमंद झील को लिया। और खेल के तौर पर साथियों किसको लिया है तो सलम्बर से कबड्डी को लिया। साथियों एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पंचगौरव योजना के तहत सलम्बर से उपज के तौर पर मक्का को लिया गया है। सलम्बर से प्रजाति के तौर पर पलाश को लिया गया है। साथियों सलम्बर से उत्पाद के तौर पर क्वार्ट्ज को लिया गया है। साथियों पर्यटन स्थल से सलम्बर से किसको लिया गया है साथियों जयसमंद झील को लिया गया है। खेल से किसको लिया है साथियों कबड्डी से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न अगले जिले पे चलते हैं साथियों। अगला जो जिला है हमारा सवाई माधोपुर जिला हो जाएगा। तो सवाई माधोपुर जिले से पंचगौरव योजना के तहत उपज के रूप में साथियों किसको लिया है अमरूद का लिया। साथियों अमरूद बहुत अधिक मात्रा में होते हैं तो उपज के रूप में किसको लिया साथियों अमरूद को लिया है। साथियों प्रजाति के तौर पर साथियों सवाई माधोपुर से किसको लिया है नीम को लिया है। साथियों और प्रोडक्ट की बात करें साथियों प्रोडक्ट इंपोर्टेड हो जाएगा कि सवाई माधोपुर जिले से साथियों प्रोडक्ट के रूप में किसको चिन्हित किया है किसको लिया है तो अमरूद से बने जो उत्पाद होते हैं अमरूद के जो उत्पाद है उनको सवाई माधोपुर जिले से उत्पाद के रूप में लिया। पर्यटन स्थल साथियों बहुत ही फेमस रणथंभौर नेशनल पार्क हो जाएगा। सवाई माधोपुर जिले से पर्यटन स्थल के रूप में रणथंभौर नेशनल पार्क को लिया गया। और खेल की बात करें तो खेल के रूप में साथियों किसको लिया गया फुटबॉल को लिया गया। साथियों फिर से रिपीट कर लेते हैं। सवाई माधोपुर जिला इसमें पंचगौरव योजना के तहत उपज के तौर पर अमरूद को लिया गया साथियों। और सवाई माधोपुर जिले से प्रजाति के तौर पर साथियों नीम को लिया गया है। और उत्पाद की बात करें प्रोडक्ट तो साथियों सवाई माधोपुर जिले से अमरूद से बने जो उत्पाद है उनको लिया गया है। पर्यटन स्थल की बात करें सवाई माधोपुर जिले से तो रणथंभौर नेशनल पार्क को लिया गया है। और खेल की बात करें तो खेल के रूप में फुटबॉल को लिया गया। चलिए अगले प्रश्न अगले जिले पे चलते हैं साथियों। जो हमारा अगला जो जिला है वो जाएगा सीकर जिला। साथियों सीकर जिले से अगर पंचगौरव योजना के तहत उपज के तौर पर जिसको लिया गया उसको लिया प्याज को लिया गया है। साथियों किसको लिया गया प्याज को लिया गया है। सीकर जिले से प्रजाति के तौर पर अगर बात करें तो अरडू को लिया गया किसको लिया गया अरडू को। साथियों जो उत्पाद की बात करें अगर सीकर से तो किसको लिया गया साथियों लकड़ी के फर्नीचर लकड़ी से बने फर्नीचर को जैसे पलंग वगैरह साथियों अलमारी वगैरह और जो भी खिड़की वगैरह दरवाजे वगैरह बने होते हैं लकड़ी के फर्नीचर को सीकर जिले से उत्पाद के तौर पर लिया गया है। और पर्यटन स्थल की बात करें साथियों तो खाटू श्याम मंदिर। साथियों जो पर्यटन स्थल की बात करें तो सीकर जिले से किसको लिया खाटू श्याम जी के मंदिर को लिया गया। साथियों खाटू श्याम जी का मंदिर रिंगस में स्थित है। और खेल की बात करें तो खेल के रूप में साथियों फुटबॉल को लिया गया है। तो साथियों एक बार फिर से देख लेते हैं पंचगौरव योजना के तहत जो सीकर जिला में उपज के तौर पे प्याज को लिया गया है। सीकर जिले से प्रजाति के तौर पे अरडू को लिया है। सीकर जिले से उत्पाद के तौर पे लकड़ी के जो फर्नीचर है इनको लिया गया है। और सीकर जिले से पर्यटन का जो स्थल है पर्यटन स्थल के रूप में खाटू श्याम मंदिर को लिया गया है। और खेल की बात करें तो सीकर जिले में खेल के लिए किसको लिया है फुटबॉल को लिया गया है। चलिए अगले जिले पे चलते हैं साथियों। जो हमारा अगला जिला हो जाएगा वो हो जाएगा सिरोही जिला। तो साथियों सिरोही जिले से साथियों पंचगौरव योजना के तहत उपज के रूप में जिसको लिया गया वो लिया है पपीते को लिया गया। किसको लिया गया साथियों पपीते को लिया गया है। सिरोही जिले से साथियों प्रजाति के रूप में बात करें तो सिरोही की प्रजाति के रूप में साथियों महुआ को लिया गया है। किसको लिया गया साथियों महुआ को लिया गया है। और उत्पाद की बात करें तो उत्पाद के रूप में साथियों किसको लिया गया मार्बल के उत्पाद को लिया गया है। साथियों सिरोही जिले से अगर प्रोडक्ट की बात करें तो किसको लिया गया मार्बल के उत्पाद को लिया गया है। और पर्यटन स्थल की बात करें सिरोही से तो ओरिया गाँव। साथियों पर्यटन स्थल के रूप में सिरोही से किसको लिया गया है साथियों ओरिया गाँव को लिया गया है। खेल की बात करें तो तीरंदाजी को लिया गया है। साथियों एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सिरोही जिला है जो पंचगौरव योजना के तहत उपज के रूप में किसको लिया है पपीता को लिया है। साथियों प्रजाति के रूप में साथियों किसको लिया है महुआ को लिया है। और जो प्रोडक्ट हो गया उत्पाद हो गया साथियों सिरोही से किसको लिया मार्बल के उत्पाद को। पर्यटन स्थल के रूप में ओरिया गांव और खेल के रूप में साथियों तीरंदाजी। साथियों चलिए और जो हमारा अगला जिला है साथियों वो हो जाएगा हमारा टोंक जिला। साथियों टोंक जिले से साथियों अगर उपज की बात करें तो उपज के रूप में साथियों किसको लिया गया है टोंक से साथियों सरसों को लिया गया है। पंचगौरव योजना में टोंक से प्रजाति की बात करें तो साथियों अमलतास को लिया गया है। और अगर टोंक से बात करें उत्पाद की तो स्लेट स्टोन। साथियों किसको लिया गया स्लेट स्टोन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथियों टोंक जिले से किसको लिया गया है स्लेट स्टोन को लिया गया प्रोडक्ट के रूप में। और पर्यटन स्थल के रूप में साथियों डिग्गी कल्याण जी का जो मंदिर है डिग्गी कल्याण मंदिर है पर्यटन स्थल के रूप में लिया है। और खेल की बात करें तो खेल के रूप में किसको लिया गया साथियों एथलेटिक्स को लिया है। साथियों फिर से रिपीट कर लेते हैं पंचगौरव योजना के तहत टोंक जिले से उपज के रूप में सरसों को लिया गया है। और टोंक जिले से प्रजाति के रूप में अमलतास को लिया गया है। और उत्पाद की बात करें तो उत्पाद के रूप में साथियों स्लेट स्टोन को लिया गया है। किसको लिया गया स्लेट स्टोन को। और पर्यटन स्थल की बात करें तो डिग्गी कल्याण जी का मंदिर और खेल की बात करें तो एथलेटिक्स को लिया गया। चलिए ये हमारा लास्ट जिला हो जाएगा साथियों। तो जो जिला है साथियों ये कौन सा जिला है उदयपुर जिला है साथियों। उदयपुर जिले से साथियों अगर पंचगौरव योजना के तहत उपज के रूप में किसी को लिया गया है तो वो लिया गया सीताफल को लिया गया। साथियों किसको लिया गया सीताफल को लिया गया। प्रजाति के रूप में अगर उदयपुर जिले से लिया गया है तो बांस या बैम्बू। साथियों किसको लिया गया बांस को लिया गया है उदयपुर से प्रजाति के रूप में। और उत्पाद की बात करें साथियों फिर आ गया वही मैंने बताया था ग्रेनाइट में मोस्टली जिलों से ग्रेनाइट उत्पाद को ही प्रोडक्ट के रूप में लिया गया है। साथियों जो उत्पाद के रूप में उदयपुर से लिया गया किसको लिया गया ग्रेनाइट उत्पादों को लिया गया ग्रेनाइट से बने उत्पादों को लिया गया। और साथियों पर्यटन स्थल की बात करें तो साथियों पर्यटन स्थल में उदयपुर से हो जाएगा फतेह सागर और पिछोला लेक। साथियों
फतेह सागर और जो पिछोला लिए गए, ये उदयपुर से पर्यटन स्थल के रूप में हो जाएगा और खेल के रूप में किसको लिया है साथियों? तैराकी को लिया गया। एक बार फिर से देखेंगे साथियों, पंचगौरव योजना के तहत जो उदयपुर जिला है, उदयपुर जिले से साथियों उपज के रूप में सीताफल, उदयपुर जिले से साथियों प्रजाति के रूप में बांस या बैम्बू, उदयपुर जिले से साथियों उत्पाद के रूप में ग्रेनाइट के उत्पाद और उदयपुर जिले से पर्यटन स्थल है फतेह सागर और पिछोला झील और खेल के रूप में साथियों तैराकी झील। तो साथियों, आशा करता हूँ कि मैं आपको ये जो पूरे 41 जिलों का मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा कि पंचगौरव योजना के तहत कौन-कौन से उत्पाद लिए गए हैं। आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथियों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो साथियों इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल इस नाम से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। धन्यवाद।